मैं हैदराबाद बैंक में ट्रेनिंग सेंटर आई थी। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। कल मुझे लौटकर पटना जाना है, लेकिन मेरे बचपन का प्यारा मित्र आदर्श भी यहीं पर है। उसे मिले बिना मेरा जाना संभव नहीं है, बल्कि वह तो मित्र से भी बढ़कर था। यह अलग बात है कि हम दोनों में से किसी ने भी मित्रता से आगे बढ़ने की पहल नहीं की थी। मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लग गए थे। उन दिनों में दक्षिणी पटना की कंकर बाग कॉलोनी में रहती थी। यह एक विशाल कॉलोनी है। पिताजी ने काफ़ी पहले ही एक MIG फ्लैट बुक कर रखा था। मेरे पिताजी राज्य सरकार में अधिकारी थे। यह कॉलोनी अभी विकसित हो रही थी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चरैयाटांड मोहल्ला था। उस समय उत्तरी और दक्षिणी पटना को जोड़ने वाला एकमात्र पुल चरैयाटांड में था। वहीं एक तंग गली में एक छोटे से घर में आदर्श रहता था। वहीं पास के ही सेंट्रल स्कूल में हम दोनों पढ़ते थे। आदर्श बहुत सुशील था। वह देखने में भी स्मार्ट व पढ़ाई में अव्वल तो नहीं, पर पहले 5 विद्यार्थियों में था। फुटबॉल टीम का कप्तान आदर्श क्रिकेट भी अच्छा खेलता था, इसलिए वह स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों में लोकप्रिय था। वह स्कूल के सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग लेता था। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग लेती थी। इसके अलावा मैं अच्छा गा भी लेती थी। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाते थे। आदर्श मुझे बहुत अच्छा लगता था। 10वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। स्कूल बस में कभी कभी कोई मनचला सीनियर मेरी चोटी को खींचकर चुपचाप निकल जाता था। इस बारे में मैंने आदर्श से शिकायत भी की थी कि न जाने इन लड़कों को मेरे बालों से क्या खिलवाड़ करने में मज़ा आता है। इस पर आदर्श ने कहा, तुम इन्हें बॉब कट करा लो। सच कहता हूँ आरती, तुम फिर और भी सुंदर और क्यूट लगोगी। मैं बस छेप रह गई। कुछ दिन बाद मैंने माँ से कहा कि अब इतने लंबे बाल मुझे संभाले नहीं जाते। इन पर मेरा समय बर्बाद होता है। मैं इन्हें छोटा करा लेती हूँ। माँ ने इस पर कोई ऐतराज़ नहीं जताया था। कुछ ही दिन के अंदर मैंने अपने बाल छोटे करा लिए थे। आदर्श ने इशारों इशारों में मेरी प्रशंसा भी की थी। एक बार मैंने भी उसे कहा था कि स्कूल का नेवी ब्लू ब्लेज़र उस पर बहुत फबता है। कुछ ही दिन बाद वह मेरे जन्मदिन पर वही नेवी ब्लू सूट पहनकर मेरे घर आया था, तो मैंने भी इशारों इशारों में उसकी तारीफ़ की थी। बाद में आदर्श ने बताया कि यह सूट उसे उसके बड़े चाचा के लड़के की शादी में मिला था, वरना उनकी हैसियत इतनी नहीं है। शायद यहीं से हम दोनों की दोस्ती मुख प्यार में बदलने लगी थी। लेकिन तभी आदर्श के साथ एक घटना घटी। आदर्श की 2 बड़ी बहनें भी थीं। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट फेल होने से उनका देहांत हो गया। उसके पिता के ऑफिस से जो रकम मिली वही अब उस परिवार का सहारा थी। उन्होंने अपने हिस्से की गांव की ज़मीन बेचकर पटना में छोटा सा प्लाट खरीदा था। अभी बस रहने भर के लिए 2 कमरे ही बनवाए थे। उनका कहना था बाकी मकान बेटियों की शादी के बाद बनेगा, या फिर आदर्श बड़ा होकर इसे आगे बनाएगा। हम दोनों के परिवार के बीच तो आना जाना नहीं था, पर मैं स्कूल के अन्य लड़कों के साथ यह दुखद समाचार सुन कर गई थी। हम लोग 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके थे। आदर्श ने कहा था कि वह मेडिकल पढ़ना चाहता है, पर ऐसा संभव नहीं दिखता, क्योंकि इसमें खर्च ज़्यादा होगा, जो उसके पिता के लिए लगभग असंभव है। एक बार जब हम 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दे चुके थे, तो मैंने अपनी बर्थडे पार्टी पर आदर्श को अपने घर बुलाया था। वह अब और स्मार्ट लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर उनको रिसीव किया और कहा, तुम ब्लू सूट पहनकर क्यों नहीं आए? तुम पर वह सूट बहुत फबता है। आदर्श बोला, वह सूट अब छोटा पड़ गया है। जब सेटल हो जाऊंगा तो सबसे पहले 2 जोड़ी ब्लू सूट बनवा लूँगा। ठीक रहेगा ना? हम दोनों एक साथ हंस पड़े। फिर मैं आदर्श का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आई, जहाँ केक काटना था। मैंने ही उसे अपने साथ मिलकर केक काटने को कहा। वह बहुत संकोच कर रहा था। फिर मैंने केक का एक बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। केक की क्रीम और चॉकलेट उनके मुंह के आसपास फैल गई, जिन्हें मैंने खुद ही पेपर नैपकिन से साफ किया। बाद में मैंने महसूस किया कि मेरी इस हरकत पर लोगों की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं थी, खासकर खुद मेरी माँ की। उन्होंने मुझे अलग बुलाकर थोड़ा डांटने के लहजे में कहा,
आरती, यह आदर्श कौन सा वीआईपी है जो तुम इसे इतना महत्व दे रही हो? मैंने माँ से कहा, माँ, वह मेरा सबसे करीबी दोस्त है। बहुत अच्छा लड़का है, सब उसे पसंद करते हैं। माँ ने झट से पूछा, और तू? मैंने भी कहा, हाँ, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। फिर चलते चलते माँ ने कहा, दोस्ती और रिश्तेदारी बराबरी में ही अच्छी लगती है। तुम दोनों में फासला ज़्यादा है, इस बात का ख्याल रखना। मैंने भी माँ से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि कृपया आदर्श के बारे में मुझसे ऐसी बातें न करें। मैंने महसूस किया कि आदर्श हमारी तरफ ही देखे जा रहा था, पर ठीक से कह नहीं सकती थी कि माँ की बात उसने भी सुनी हो। पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। बहरहाल आदर्श मैथ्स में एमए करने लगा। मैंने बीए कर बैंक की नौकरी के लिए कोचिंग ली थी। दूसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली और मुझे बैंक में जॉब मिल गई। बैंक की तरफ से ही मुझे हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैं आदर्श से ईमेल और फ़ोन से संपर्क में थी। कभी कभी वह भी मुझे फ़ोन कर लेता था। एक बार मैंने उसे मेल भी किया था, यह जानने के लिए कि क्या हम मात्र दोस्त ही रहेंगे या इसके आगे भी कुछ सोच सकते हैं। आदर्श ने लिखा था कि जब तक मेरी बड़ी बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं चाहकर भी आगे की कुछ सोच नहीं सकता। मुझे उसका कहना ठीक लगा था। आखिर अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादी की जिम्मेदारी उसी पर थी, पर इधर मुझ पर भी माता पिता का दबाव था कि मेरी शादी हो जाए ताकि बाकी दोनों बहनों की शादी की बात आगे बढ़े। हम दोनों ही मजबूर थे और एक दूसरे की मजबूरी समझ रहे थे। आदर्श हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट पर कार्यरत था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अपनी माँ और दूसरी बहन के साथ वह भी हैदराबाद में ही था। मैंने उसे फ़ोन किया और ईमेल भी किया था कि आज शाम की फ़्लाइट से मैं पटना लौट रही हूँ। उसने जवाब में बस ओके भर लिखा था। वह सिकंदराबाद में कहीं रहता था। उसके घर का पता मुझे तो मालूम था ही, पर नए शहर में वहाँ तक जाना कठिन लग रहा था और थोड़ा संकोच भी हो रहा था। मेरी फ़्लाइट हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से थी। मैं एयरपोर्ट पर बेसब्री से आदर्श का इंतज़ार कर रही थी। बेगमपेट एयरपोर्ट से सिकंदराबाद ज़्यादा दूर नहीं था, महज 5 किलोमीटर की दूरी होगी। मैं सोच रही थी कि वह जल्दी ही आ जाएगा, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मेरी बेसब्री बढ़ रही थी। चेक इन बंद होने तक वह नहीं दिखा तो मैंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया। मैं आदर्श के घर जाने के लिए टैक्सी से निकल पड़ी थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो उसकी बड़ी बहन ने आश्चर्य से कहा, आरती, तुम यहाँ? भाई तो तुमसे मिलने एयरपोर्ट गया है, अभी तक तो लौटा नहीं है। शुरू में आदर्श संकोच कर रहा था कि जाऊँ कि नहीं, पर माँ ने उसे कहा कि उसे तुमसे मिलना चाहिए। तभी वह जाने को तैयार हुआ। इसी असमंजस में घर से निकलने में उसने देर कर दी। मैं आदर्श के घर सभी के लिए गिफ्ट लेकर गई थी। माँ और बहन को तो गिफ्ट मैंने अपने हाथों से दिया। थोड़ी देर बाद मैं गिफ्ट पैकेट आदर्श के लिए छोड़कर लौट गई। इसी बीच आदर्श की बहन का फ़ोन आया और उसने कहा भाई को ट्रैफिक जैम और उसका स्कूटर पंचर होने के कारण एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई और भाई ने सोचा कि तुम्हारी तो फ़्लाइट जा चुकी है। मैं उसे तुम्हारी फ़्लाइट के बारे में बता चुकी हूँ। आदर्श की बहन ने फ़ोन कर उसे कहा, भाई, तुम्हारे लिए आरती ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी है। वह तुमसे मिलने घर आई थी, पर थोड़ी देर पहले चली भी गई। अभी वह रास्ते में ही होगी, बात कर लो। लेकिन आदर्श ने फ़ोन नहीं किया और न मैंने किया। आदर्श ने जब घर पहुंचकर पैकेट खोला तो देखा कि उसमें एक नेवी ब्लू सूट और मेरी शादी का निमंत्रण कार्ड था। साथ में मेरा एक छोटा सा पत्र जिसमें लिखा था, बहुत इंतज़ार किया, मुझे अब शादी करनी ही होगी, क्योंकि मेरी शादी के बाद ही बाकी दोनों बहनों की शादी का रास्ता साफ होगा। एक नेवी ब्लू सूट छोड़कर जा रही हूँ। मेरी शादी में इसे पहनकर ज़रूर आना, यह मेरी इच्छा है। एयरपोर्ट से मैंने उसे फ़ोन किया। तुमसे मिलने का बहुत जी कर रहा था आदर्श। खैर, इस बार तो नहीं मिल सकी। उम्मीद है शादी में ज़रूर आओगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आदर्श इतना ही कह पाया था, हाँ हाँ आऊँगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।